हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट क्रैक इट। सो वीडियो पे जो स्टडी किया जाएगा वो है, अगर बार मैग्नेट को कुछ इस तरह से प्लेस किया जाए कि बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ हो और अर्थ का जो नॉर्थ है वो जो बार मैग्नेट का नॉर्थ है वो अर्थ के साउथ की तरफ हो। इससे प्रीवियस जो हम लोगों ने पोजीशन स्टडी की थी बार मैग्नेट की, उस पर क्या था, नॉर्थ ऑफ बार मैग्नेट वाज टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ अर्थ, वाइल साउथ ऑफ बार मैग्नेट टुवर्ड्स साउथ ऑफ अर्थ। ये प्रीवियस वीडियो का केस था, लेकिन इस वीडियो पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोकेशन क्या है, लोकेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट वी विल फाइंड, और पोजीशन क्या है बार मैग्नेट की, व्हेन नॉर्थ ऑफ बार मैग्नेट टुवर्ड्स साउथ, जो नॉर्थ है बार मैग्नेट का वो साउथ ऑफ अर्थ की तरफ है और साउथ ऑफ बार मैग्नेट टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ अर्थ। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। जब इस तरह से प्लेस किया जाता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरह की बनती हैं। ये तो आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें तो नॉर्थ से आउट होती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। तो वो तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से इमिट हो रही हैं और साउथ पर जाकर इमर्ज हो रही हैं। और ये जो आप लोग इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं, ये कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अर्थ और बार मैग्नेट की। सो कंफ्यूज ना होए, माइंड पर ये बातें आप लोग रखें। अब इस पर आप लोग देखें एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई। सो एक्स एंड वाई क्या है, एक्स और जो वाई है ये है हम लोगों का न्यूट्रल पॉइंट्स जब बार मैग्नेट की पोजीशन इस तरह से होगी। प्रीवियस केस आप लोगों ने देखा था, रफ सा स्केच में उसका बना देता हूं। नॉर्थ ऑफ अर्थ की तरफ अगर बार मैग्नेट का नॉर्थ था और साउथ ऑफ अर्थ की तरफ अगर बार मैग्नेट का साउथ था, तो आपको एक्स और वाई इस पॉइंट पर मिले थे, जो हम लोगों ने बोला था इक्वेटोरियल लाइन थी, क्योंकि ये डाइपोल लेंथ है और ये 90 डिग्री पर था। लेकिन इस केस में आपको इन पॉइंट्स पर ये एक्स एंड वाई है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रल पॉइंट्स मिले हैं इस केस में वो एक्सियल लाइन पर हैं, बिकॉज डाइपोल लेंथ आप लोग देखें ये है और उसी डाइपोल लेंथ पर एक्स एंड वाई है इसी डायरेक्शन पर, तो इसको हम लोग एक्सियल लाइन बोलते हैं। सो एक्स और वाई पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी A, which means B axial, and that will be equal to mu naught over 4 pi 2mr over r square minus l square whole square। ये क्या है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन, okay, on axial line of बार मैग्नेट। जो प्रीवियस आर्टिकल्स पर हम लोगों ने ये रिजल्ट्स फाइंड आउट किए थे, आई होप आप लोगों को ये मेमोराइज होगा। अगर ना मेमोराइज हो तो आप लोग एक्सियल लाइन पर बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी आर्टिकल पर, उस वीडियो को जरूर चेक करें। अब इस पर अगर बात करें म्यू नॉट ओवर 4 पाई, तो कांस्टेंट है, व्हाट इज एम, m is, we can write where m is magnetic dipole moment, okay, and what is r is the distance of neutral points from the center of the bar magnet। so bar magnet का ये है सेंटर, तो ये बिल्कुल इस सेंटर से ये न्यूट्रल पॉइंट्स का डिस्टेंस होता है r। ओके, r इज डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, and l is half
of dipole length, half of dipole length. Okay, so B is mu naught over 4 pi 2 mr over r square minus l square रेज टू पावर स्क्वायर. सो इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी x और y पर, विच मीन्स एक्सियल लाइन पर. लेकिन x और y हम लोगों के न्यूट्रल पॉइंट्स हैं. इट मीन्स इस पॉइंट पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी जो इसका इफेक्ट जीरो कर देगी. ओके, सो दिस BA, okay, this BA will be, this VA is axial line. Okay, this BA that is axial line. BA is magnetic field on the axial line. This BA will be balanced by BH component of earth. Okay, so होगा क्या कि ये जो BA है इसी को बैलेंस किया जाएगा BH से. सो व्हाट इज BH? BH इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. सो आप लोग अगर वैल्यूज पुट करें BA की, तो BA की है म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2mr ओवर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर रेज टू पावर इज इक्वल टू BH if r is very greater than l. Okay, if r is very greater than l. Okay, so what it means, this r distance जो है सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से, वो डाइपोल लेंथ से काफी बड़ा है. तो उस करके क्या होगा, इट विल बिकम म्यू नॉट ओवर 4 पाई. काफी गौर से आप लोग देखिएगा इसको. म्यू नॉट 2mr और देखिए अगर r काफी बड़ा है l से, सो इधर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर ओनली. ओके, इफ लाइक दिस देन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर. ठीक है, सो इस करके इसको लिखा जाएगा r स्क्वायर और उसकी पावर होल स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा r रेज टू पावर स्क्वायर और उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर इंटू स्क्वायर इट विल बिकम 4. ठीक है जी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4. लेकिन एक r ऊपर भी है और इधर 4 है, तो अगर इस r से मैं पावर कैंसिल करूं तो इस पॉइंट पर सिर्फ पावर 3 बचेगी और ऊपर जो r था वो कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बिकम B of H and now M will be equal to BH, then move. Okay, 4 pi r cube, 4 pi r cube over mu naught 2. Okay, mu naught, this is mu naught and 2. और अगर थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखना होगा, सो m will be equal to 4 pi over 2 mu naught BH r square, BH r BH r cube. So this is the value of magnetic dipole moment when the bar magnet is placed in such a way. अब एक बात आप लोगों के माइंड पर आप लोग जरूर रखें और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो न्यूट्रल पॉइंट्स की हम लोगों ने पोजीशन डिस्कस की वो सिर्फ 2 ही पोजीशन डिस्कस की है, क्योंकि उसके अलावा भी इसको कई सारे एंगल्स पर रखा जा सकता है. लेकिन इन 2 पोजीशन से ही अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करें तो जब नॉर्थ जो था, एक डायग्राम, छोटा सा डायग्राम आप लोग देख लें. आर्टिकल इतने पे कंप्लीट है, लेकिन एक बात आप लोग अंडरस्टैंड करें कि मान लीजिए नॉर्थ ऑफ अर्थ है, ये बिल्कुल रफ सा डायग्राम आप लोग लेना. एक डायग्राम आप लोग देखिए रफ सा बिल्कुल. ओके, फिर उससे आप लोगों के माइंड पर एक बात आप लोग अंडरस्टैंड करना कि अगर इस तरह से प्लेस था, मान लीजिए नॉर्थ ऑफ अर्थ है और ये साउथ ऑफ अर्थ है और ये है हम लोगों का बार मैग्नेट, नॉर्थ की तरफ नॉर्थ और साउथ की तरफ साउथ रखें, तो एक्स और वाई विच मीन्स न्यूट्रल पॉइंट्स इस डायरेक्शन पे थे.
ठीक है। लेकिन इस केस में आप लोग देख रहे होंगे नॉर्थ जब साउथ की तरफ है और जब साउथ नॉर्थ की तरफ है तो एक्स और वाई इस डायरेक्शन में है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि बार मैग्नेट कितना डिग्री शिफ्ट हुआ, बार मैग्नेट इस और इस केस में 180 डिग्री शिफ्ट हुआ, क्योंकि पूरा प्रॉपर उसको उल्टा करके रख दिया। अगर ऐसे था तो फिर हम लोगों ने ऐसे चेंज किया, विच मीन्स इफ, इंपोर्टेंट पॉइंट नोट करें, इफ bar magnet change its position by 180 डिग्री, ओके, बार मैग्नेट ने अपनी पोजीशन 180 डिग्री शिफ्ट की, तो न्यूट्रल पॉइंट ने कितना शिफ्ट किया अपने आप को, देखिए न्यूट्रल पॉइंट कितना हुआ, x इधर से इधर चला गया, विच मीन्स 90 डिग्री ना, इस पॉइंट पे गया तो 90 डिग्री का शिफ्ट हुआ। सो वी कैन राइट बार मैग्नेट चेंजेस इट्स पोजीशन बाय 180 डिग्री, न्यूट्रल पॉइंट्स will change its angle, ये will change its position why 90 degree, that's it, will change its position by 90 डिग्री। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर बार मैग्नेट 180 डिग्री का शिफ्ट लेगा तो न्यूट्रल पॉइंट से 90 डिग्री का शिफ्ट लेंगे, और इसी इक्वेशन से वी कैन कैलकुलेट कि 1 डिग्री चेंज पर कितना डिग्री जो न्यूट्रल पॉइंट्स है उस पर चेंज आएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को आर्टिकल क्लियर हुआ होगा। सो अगर फिर भी कोई पर्टिकुलर कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, एंड गुड लक एंड कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय।